हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। आइए देखते हैं इस वीक में ऐसे कौन से फंडामेंटल डेटाज हैं जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की, जो कि रिलेटेड है बैंक ऑफ कनाडा से। तो क्या बोलता है बैंक ऑफ कनाडा का डेटा? एक्सपेक्टेशंस दैट द बैंक ऑफ कनाडा विल कट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट एट इट्स अक्टूबर मीटिंग फर्म्ड अप आफ्टर द लेटेस्ट सीपीआई डेटा। यानी जो लेटेस्ट सीपीआई डेटा आया था, उसके कारण इस बात की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि आपका 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो कि वेनेसडे को है आपका बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी। और देर इज़ ए 90% चांसेस कि 50 बेसिस पॉइंट आपका कट होना चाहिए, जिससे आपका जो लूनी है, यानी जो आपका कैड है, कैनेडियन डॉलर है, वो कहीं ना कहीं आपका और ज़्यादा वीक हो जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट, द कैनेडियन इकोनॉमी इज नॉट इन ग्रेट शेप. Growth has been sluggish at best since late 2022, and the jobless rate has jumped from a post-pandemic low of 4.8% to around 6.5%. More importantly, the Bank of Canada has seen great progress in getting inflation down, which fell to a 3.5-year low of 1.6% in September. इन्फ्लेशन 3.5 साल के लो पर है। जॉबलेस 2022 यानी 2 साल के टॉप चरम सीमा पर है। ठीक है ना, इकोनॉमी की अच्छी शेप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि भैया इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना इनकी मजबूरी है। अगर ये इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को चाहते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैकक्लेम सामने, जो वहाँ के बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं, कीप्स द डोर ओपन टू फर्दर 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन, दिस वुड पुट द लूनी एट रिस्क ऑफ ए डीपर बियरिश ट्रेंड। तो उन्होंने अगर आने वाले महीनों के लिए भी 50 बेसिस पॉइंट के लिए रास्ता दरवाज़ा खुला रखा, तो ये आपका कैनेडियन डॉलर के लिए और ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर आउटलुक के ऊपर, फ्यूचर आउटलुक के ऊपर उन्होंने अपना अप बीट कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो कहीं ना कहीं फिर कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है। फिर आते हैं यूरोजोन के ऊपर। लास्ट मंथ पीएमआई रिपोर्ट फॉर द यूरोजोन वर सो बैड that it prompted an about turn by the European Central Bank on the likelihood of a back-to-back cut in अक्टूबर। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि अक्टूबर के अंदर इंटरेस्ट रिड्यूस होगा, पिछले हफ्ते अक्टूबर के अंदर भी इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया। टोटल इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का अब तक 3 बार इंटरेस्ट रेट कट करते 75 बेसिस पॉइंट के आसपास लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। इन्फ्लेशन का रिस्क नीचे है, ग्रोथ नीचे है। तो अगर फ्लैश पीएमआई नंबर्स आपके अक्टूबर के अभी डिसअपॉइंटेड हुए, तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा यूरो के लिए, और यूरो को ये और भी नीचे लेकर आ सकता है। लेकिन अगर ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड, अगर नंबर्स पीएमआई के थोड़े से अच्छे आते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं यूरो आपका संभलेगा और एक 50 से 100 पिप का बाउंस बैक यहाँ से दे सकता है। तो टेक्निकल पार्ट पे भी हम लोग आएंगे। यूएस में भी कोई मेजर डेटाज नहीं है आपका यूएस में फ्लैश पीएमआई नंबर्स है। तो ये पीएमआई नंबर्स कंडीशन बताएंगे कि भाई इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या हालात हैं, सर्विस सेक्टर के क्या हालात हैं। ठीक है। दूसरा, पहले बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवंबर में भी 50 बेसिस पॉइंट कट होंगे, दिसंबर में भी होंगे। लेकिन अब तो प्रॉब्लम यह है कि जो 25 बेसिस पॉइंट कट मांग रहे थे हम नवंबर में, और 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर में, वो भी कहीं ना कहीं कई इन्वेस्टर ऐसा समझ रहे हैं कि भाई इतना भी नहीं होगा, इंटरेस्ट रिड्यूस होने का ही नहीं है, केवल 25 बेसिस पॉइंट ही रिड्यूस होगा। तो अगर पीएमआई नंबर्स ऊपर आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच होगी कि जल्दी से इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होंगे और ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये आपका दोस्तों फंडामेंटल था। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। जैसा कि मैंने टेक्निकली आपको बोला था कि डॉलर इंडेक्स आपका 104 को टच करेगा और वहाँ से फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। मेरा पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो क्लियरली जाके देख सकते हैं। 103.93 103.93 का हाई लगाया और वहाँ से नीचे आ रहा है। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे करके इसको इस वीक के अंदर 102.50 और $102 तक इसको नीचे आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सीधे सीधे आएगा? हो सकता है सीधे सीधे आ जाए, या हो सकता है बाउंस बैक मारते हुए ऐसे ही आ जाए। लेकिन इन सब बातों के विपरीत अगर इसने $104 के ऊपर ये बंद कर दिया, $104 के ऊपर अगर ये बंद कर दिया, तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आपको कम से कम 100 से 150 पिप की और तेजी आपको देखने को मिलेगी। और इसी प्रोसेस के अंदर ये 105.50 तक जा सकता है। मैं आपको डेली चार्ट थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। देखो अभी क्या है, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आ गया बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट लगाओगे तो ये 102.50 102.38 के आसपास आता है, 38.2%। ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ऐसे कैंडल बंद हो जाता है, फिर यहाँ से 105 और 105.40 तक, जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा। यूरो यूएसडी पे आते हैं। लास्ट वीक बोला था कि अभी 780 और 800 के बीच में इसको आना चाहिए।
यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए। कितना लो लगाया? 811 का। अब जैसा मैंने आपको फंडामेंटली बताया, पीएमआई नंबर्स हैं, अगर वो नेगेटिव आए तो ये डेफिनेटली ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है आपका ये वाला, इस वीक में ये 680 650 का जो भी लेवल है यहाँ तक आ सकता है। और अगर पॉजिटिव आ गए तो यहाँ से ही ऊपर आपका 950 तक तो मिनिमम जाएगा जाएगा। और 950 अगर होल्ड करता है और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट 1050 का मानो, मतलब एक अच्छा बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक के अंदर। सेम वे में जीबीपी यूएसडी का आप देखो, जीबीपी यूएसडी यहाँ पे एक इवनिंग मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना रही है। हालांकि ज़्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं आया है डेली चार्ट में, लेकिन ये तीन जो है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है। अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है इस वीक के अंदर, इस कैंडल का हाई है आपका 1.3077, इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल भी बंद हो गया तो मैं 3200 तक का बाउंस बैक जीबीपी यूएसडी के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और देख रहा हूँ कि भाई यहाँ तक आना चाहिए। तो ये लेवल अगर बंद हो जाता है 30, ये लेवल है शायद 3077, इसके ऊपर अगर 2 घंटे कैंडल बंद हो गया तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको 3200 तक देखने को मिल सकता है। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर 3000 के नीचे बंद हो जाता है तो ये 2860 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने ट्रैप किया और प्राइस इसको ऊपर की तरफ लेकर चले गए। जीबीपी जेपीवाई आप बाई कर सकते हो भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप स्लोप देख रहे हो, हायर हाई हायर हायर हाई तो नहीं, हायर लूज लगा रहा है। यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप टाइप में कुछ बना रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हो सकता है बाउंस बैक मार्केट मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो आप 193 का आप अपना स्टॉप लॉस लेके एक बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 198 और 199 तक का टारगेट रखो और यहाँ पे करंट लेवल पे आप बाय कर लो। मेरे को लगता है बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको ये देके जाएगा। AUD USD पे अगर आप मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, उसको इसने ब्रेक कर दिया। करंट लेवल पे बाय करो। 6650 का एसएल रखो, 6650 का आप एसएल रखो। पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से 6760 और 6800 तक ये अप्रोच कर सकता है। तो इसका आप मौका चूको मत, इसको लीजिए, ये आपको प्रॉफिट देगा। यूएसडी कैड वेनसडे से पहले कुछ नहीं, वेनसडे से पहले तो यही है कि आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये वाला हाई कट जाता है, 3830 का हाई है और 3850 मानो, 3846 का हाई है शायद, ठीक है ना, तो ये हाई कट जाता है, बाई ट्रेड डबल क्वांटिटी से बाई कर लो। 3750 का अपना एसएल रखो। टारगेट अपने 3950 4000 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ तो कैनेडियन डॉलर वीक होगा और यूएसडी आपका ऊपर जाएगा। यूएसडी सीएचएफ आपका बाय मोड में है। एक थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है जिसके कारण ये नीचे आ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि अगर ये 85-40 के आसपास आपको इस वीक में मिल जाता है, 50 और 40 के आसपास, तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। नीचे 84-40 पे आपको और पोजीशन ऐड करो। 8400 पे एसएल दे दो क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट 8700 तक के आप टारगेट लेके चलो, प्रॉफिट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। गोल्ड बहुत बढ़िया लेवल है इस वीक के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक तो बहुत बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। 2745 से 2750 के बीच में अगर ये मंडे को आता है, ट्यूसडे को आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा एसएल रहेगा, 2775 का एसएल रहेगा आपका और टारगेट नीचे 2700 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके। ये केवल पोजीशन है नीचे आपकी सेल साइड में। बाय साइड में क्या पोजीशन है, अगर ये मान के चलो 2680 तक आता है, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2660 का अपना एसएल दो, प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बुक कर सकते हो। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। बीटीसी मैंने आपसे पहले कहा ऑल टाइम तेज है, दिसंबर तक ये बहुत अच्छी तेजी पकड़ेगा, 80,000 भी जा सकता है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब वो डिप कौन कौन से हो सकते हैं, वो डिप आपका 62,000 भी हो सकता है, वो डिप आपका 58,000 भी हो सकता है। कोई भी डिप आए आप बाय ट्रेड लो, ये आपको प्रॉफिट ही देगा। दोस्तों जो भी हमने आपको लेवल्स दिए हैं, जो भी हमने आपको ट्रेड्स दिए हैं, वो सब आपके नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशनल पर्पज से है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस उसमें होता है तो उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम रिस्पॉन्सिबल, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस बात के लिए। तो आप कोई भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। ये सिर्फ हम आप चाहते हैं, हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, आपको विजडम क्रिएट करना चाहते हैं आपके अंदर, तो इसलिए हम ये सब कंटेंट आपको दे रहे हैं। अगर आपको हमारे अच्छा लग रहा है एनालिसिस एजुकेशनल कंटेंट, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सर, और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और भी हम बेहतर चीज़ें लेकर आने वाले हो सकें। थैंक यू सो मच।